सिमरमणि विद्यालय के मामले में हमने जो पाया, अश्लील टिप्पणी की गई थी जो नहीं करना था, और उसके विरुद्ध कार्रवाई हुई और कार्रवाई होने के उपरांत जो घटना घटी है उसमें मैं देखता हूँ कि यहाँ जो भी शिक्षक मौजूद हैं दो गुट में बटे हुए हैं और दोनों गुट के समर्थक बाहर आपस में झंझट में हैं, और यहाँ शिक्षकों में गुटबाजी है और गुटबाजी के कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हुई है। मैं जो अध्ययन किया हूँ, यह गुटबाजी तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक यहाँ से सारे के सारे शिक्षक बदले नहीं जाएंगे, और मैं इस दिशा में कार्रवाई करवाने जा रहा हूँ। विधायक जी, इस विद्यालय के सभी शिक्षकों का सामूहिक तबादला हो रहा है क्या? ये मैं नहीं कह सकता। मेरा प्रयास रहेगा कि इस विद्यालय से सभी शिक्षक चले जाए तो बेहतर विद्यालय में पठन पाठन का माहौल रहेगा, नहीं तो यह राजनीति का अखाड़ा हो गया। विधायक जी, इस मामले को कुछ लोगों के द्वारा जातीय रंग भी दिया जा रहा है। इसीलिए तो मैंने कहा कि शिक्षक यहाँ दो गुट में बटे हुए हैं और दोनों गुट के समर्थक बाहर आपस में झंझट पर तैयार हैं, और इससे शिक्षण व्यवस्था हमारी प्रभावित हुई है। और निश्चित रूप से यहाँ का मैंने जो अभी जांच किया है उसमें हम जब इस विद्यालय का अभी उस वक्त 3/12 में, जब हम यहाँ 12 में नहीं, मतलब इस विद्यालय में जब मैंने पहली बैठक किया था, वित्तीय समीक्षा जब मैंने किया था, तो उस वक्त 12 लाख प्लस की राशि इस विद्यालय में थी जी। और इस विद्यालय में आज की तिथि में 3,76,000 कुछ हजार की राशि बचा हुआ है। तो इस प्रकार इस विद्यालय में खर्च 8 लाख कुछ का हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वाउचर में इससे ज़्यादा का वाउचर बना हुआ है, जो दर्शाता है कि वित्तीय अनियमितता हुई है। तो और सर विधायक जी, वो अनियमितता किसके द्वारा हुई है? अब किसके द्वारा नहीं, अब रखे हुए तो हेडमास्टर हैं, संचालन हेडमास्टर करते हैं, तो उनके विरुद्ध भी मैं लिखने जा रहा हूं, और मैं सारे टीचरों का यहाँ से स्थानांतरण करवाना चाहता हूं। मैं इसके विरुद्ध मैं प्रतिवेदन सरकार को समर्पित करूंगा। धन्यवाद। अजय कुमार सिंह। ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपको इस विद्यालय से हटाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं 2007 से यहाँ पदस्थापित हूँ, मेरा 19वां साल चल रहा है और मेरे रिटायरमेंट को मात्र 2 वर्ष बचे हैं। इस 19 वर्षों में मेरे ऊपर एक भी आरोप अगर साबित कर दे तो मेरा बोरिया बिस्तर बंधा हुआ, चूँकि मैं सरकारी सेवक हूँ। जो शिक्षा विभाग या सरकार के किसी भी आला अधिकारी का फरमान होगा, मैं उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। और जहाँ तक बात है जो कि लोगों के द्वारा हल्ला करने की बात, तो आप कोई कुत्ता की तरह भौंक रहा है तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। फिर भी अगर ग्रामीण ये गंभीर जो आरोप लगा रहा है, कुछ तो कारण होगा जो कि आरोप लगा रहा है। आरोप तो मान लीजिए सिर्फ बोलने से नहीं होगा। क्योंकि 1 मिनट, स्कूल में और भी बहुत सारा शिक्षक हैं, उनके ऊपर नहीं लगाया जा रहा, जो स्थानीय शिक्षक है उसी के ऊपर लगाया जा रहा है, आखिर क्यों? इसका कारण आप विद्यालय के अतीत को अगर जानेंगे, 2007 से पहले जब मैं आया था तो मात्र ये एक शिक्षक के भरोसे चल रहा था, और यहाँ पर रंगदारी शिक्षकों से लिया जाता था। स्थानीय होने के नाते मैंने आया, उन तमाम असामाजिक तत्वों का विरोध किया, और आज उसी का प्रतिफल है जो हमारे विद्यालय में 27 शिक्षक हैं और सारे शिक्षक महफूज हैं। वो सारे शिक्षकों को चिंता सता रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ सहायक शिक्षक भी हूँ और जिला माध्यमिक शिक्षक संघ का 10 वर्षों से अध्यक्ष भी हूँ। तो मेरी पहली प्राथमिकता होती है जो कि विद्यालय में बेहतर पठन पाठन का माहौल बने। कुछ लोग स्थानीय राजनीति से प्रेरित होकर करके, क्योंकि उनको विद्यालय में अनाधिकार किसी प्रकार की चेष्टा करने से मैं रोकने का प्रयास करता, उसी का ये प्रतिफल। विधायक जी ने अभी बयान दिया है कि ये वाकई में राजनीतिक अड्डा इसे बनने नहीं देंगे और यहाँ का जो भी शिक्षक है सारे शिक्षक को तबादला किया जाएगा। विधायक जी हमारे विद्यालय के पदेन अध्यक्ष हैं, ये उनका अपना विचार है, मैं उनसे असहमति व्यक्त नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारे विद्यालय में कोई गुटबाजी नहीं है। आपने देखा मात्र 2 शिक्षक, उन्होंने कहा कि शिक्षकों में गुटबाजी। हमारे यहाँ जो 2 शिक्षक निलंबित होकर चले गए,
उसके बाद यहाँ हमारे यहाँ जितने बच्चे शिक्षक हैं उसमें हम लोगों की आपस में कोई गुटबाजी नहीं है। हम लोगों ने तो यहाँ के इस माहौल को देखते हुए सारे शिक्षकों ने एक साथ मिल कर करके अपनी सुरक्षा की गुहार माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी लगाई है। हम लोगों ने कहा जो कि अगर बेहतर माहौल यहाँ नहीं हो पाएगा तो हमारे शिक्षक सामूहिक स्थानांतरण के लिए भी आवेदन दिया है। अगर आप लोगों को शिक्षक में कोई तरह गुटगुटी नहीं होती और आज शोरगुल नहीं होता तो विधायक जी हो या बाहर से जो टीम जांच के लिए आई हुई थी ये तो नहीं आते आज। हमारे शिक्षकों का कोई आवेदन न तो किसी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास है, न तो हमारे सरकार के जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं उनके पास है। और यहाँ अनावश्यक कुछ लोग हैं जो कुछ असामाजिक तत्व हैं, उसको यहाँ अनावश्यक राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं। ये 2000 पूर्व का विद्यालय बनाना चाहते हैं इसको। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जो कि ये सिमरवनी का गौरव बहुत जो अतीत है बहुत गौरवमयी रहा है। मैं चाहता हूं जो कि उसी प्रतिष्ठा को ये विद्यालय प्राप्त करे, क्योंकि यहाँ इस धरती पर फणीश्वर नाथ रेणु जैसे विश्व के आंचलिक साहित्यकार जो है वो कहीं ना कहीं इस वजह से जो है एक सप्ताह से लगभग कार्य जो पढ़ाई लिखाई सब चौपट है। मैंने तो आपको पहले कहा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम लोग शर्मसार हैं। ग्रामीण को हम लोगों से कोऑर्डिनेशन बना करके अगर मेरे द्वारा कोई गलती हुई है तो हमसे 10 व्यक्ति आकर के पूछते, सारे लोगों के बीच में हमारी गलती को उजागर करते, मुझे बड़ी खुशी होती। और वो हमको कह देते जी कि आप अपना स्थानांतर करा लीजिए, मैं उसके लिए तैयार भी हूँ, लेकिन मेरी गलती को तो बताना चाहिए। क्या परिचय हो गया सर आपका? अजय कुमार सिंह, सहायक शिक्षक उच्च विद्यालय सिमरवनी, सह अध्यक्ष जिला माध्यमिक शिक्षक संघ अररिया। धन्यवाद।